मुझे जो दायित्व दिया गया है इस स्तर पे, उसके पहले जितना काम हुआ है, जिसके कारण जन स्वराज इस लेवल पे पहुंचा है, वो जैसा मिश्रा जी ने कहा, आप हैं। उसका कारण आप हैं, उसकी वजह आप हैं, उसकी आत्मा आप हैं। ये कहते हुए मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मैं आपसे इस एक्सपीरियंस में बहुत छोटा हूं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक बात और दिमाग में आती है जो आपसे कहना चाहूंगा। जन स्वराज एक मिशन लेके निकला है, एक ध्येय लेके निकला है कि बिहार में जो राजनीति की गंदगी है उसे साफ करना बहुत जरूरी है। और अगर आप और हम उसका एक माध्यम बनना चाहते हैं तो पहले हमें उस गंदगी से दूर रहना होगा। अगर हम में उसके दाग पड़े हैं तो हम क्या गंदगी साफ करेंगे? और आप जन स्वराज की वो धारा है जो जनता से, जो आम आदमी से इंटरैक्ट करती है। आपको देखकर लोग ये सोचते हैं कि ये आदमी या ये औरत जन स्वराज को रिप्रेजेंट करती है, वो दिखाती है कि जन स्वराज क्या है। इसीलिए आप सबको और मुझको हमेशा इस बात के लिए सतर्क रहना है कि लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमसे इंस्पिरेशन लें। ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला दायित्व है। इस बात को हमेशा हमें याद रखने की जरूरत है। आप सब यहाँ आए, आप सब ने मुझे इतना मान दिया और मेरी बात सुनने के लिए इतनी भरी दोपहर में आप वेट कर रहे थे। मुझे इस बात का एहसास है कि मुझे आपके प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसको निभाना जरूरी है। जो जिम्मेदारी मुझे प्रशांत किशोर जी ने दी है, मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं उसे पूरी लगन, ईमानदारी और निर्भीकता से, कर्मठता से पूरी करने का भरसक प्रयास करूंगा। अगर आपको किसी समय लगे कि मुझे किसी तरह की चीजों में सुधार करना है, आप मुझे वो सुझाव जरूर दे सकते हैं। क्योंकि मैं देश विदेश में भारत को जिस तरह से भी मैंने रिप्रेजेंट किया है वो अपनी जगह है। अब जो राजनीति में मैंने कदम रखा है उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी अभी मिश्रा जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप बहुत क्लिष्ट भाषण देते हैं, राजनीतिक भाषण देना सीखना होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मुझे जरूरत है इस बात की कि ये सीखूं कि राजनीति में लोगों तक कैसे अपनी बात पहुंचानी है। लेकिन सच्चाई मेरे दिल में है और समानता और भाईचारे का जो भाव मुझे अपने विद्यालय नेतरहाट विद्यालय से मिला है उसको मैंने बचा कर रखा हुआ है। जब तक मैं अपनी भावना से आपकी मदद कर सका, आपका नेतृत्व कर सका, तब तक मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जन स्वराज एक ऐसा अभियान है जो लगभग न होने वाले एम को लेकर चला है, न पहुंचने वाले लक्ष्य तक चला है। आज से पहले तक किसी ने भी, और आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि बिहार की राजनीति में जो समस्याएं हैं वो सुधरने लायक नहीं है।
आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त जो भी सुनते हैं कि मैंने जन स्वराज ज्वाइन किया है, वो कहते हैं तुम सोचते हो कि ये बदल जाएगा? बिहार कभी नहीं बदलेगा। यही बात थी जो मुझे इतने दिनों तक झिझकने को मजबूर करती। लेकिन जब मैंने पीके जी से बात किया, प्रशांत किशोर जी से बात किया, तो उन्होंने मुझे समझाया कि जो स्टैब्लिश्ड तरीके हैं राजनीति करने के, स्पेशली बिहार में, वैसे तो बाकी राज्यों में भी वही बात है, लेकिन बिहार में या तो धन चलता है या बाहुबल चलता है या आपके दादा परदादा राजनीति में होने चाहिए, तभी आप राजनीति में आ सकते हैं। इन तीनों ही चीजों का जन स्वराज आंदोलन में और आने वाले जन स्वराज पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा। ये एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट है जिसकी महिमा हम तभी जान पाएंगे जब हम इस प्रेजेंट सिस्टम को तोड़ दें। आने वाले जनरेशन में जब लोग ये जानेंगे कि बिहार में क्या संभव है, जब हम करके दिखा देंगे, तब वो लोग आश्चर्य करेंगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता था। और इन सब के पीछे केवल आपका हाथ माना जाएगा। आप ही वो करता धरता है जिन्होंने शुरुआत से ये भरोसा सबको दिखाना चाहा, दिलाना चाहा कि ये चेंज, ये बदलाव संभव है। इस हिसाब से आप उस ज्योति के कर्णधार हैं जिस ज्योति से बिहार आगे जाकर चमकेगा। आपकी बदौलत भी बिहार में वो बदलाव आएगा। और जैसा कि आपने 2 अक्टूबर को सुना, प्रशांत किशोर जी के पास केवल वो तरीका ही नहीं है जिससे बिहार बदलेगा, बल्कि उस तरीका को पाने का जो तरीका है वो भी उन्होंने उस दिन समझाया। ये एक बहुत क्लियर संदेश है कि हम बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और पूरी तरह सक्षम हैं। इस रास्ते पे जो योगदान मुझसे उन्होंने इस समय पर मांगा है, जिस समय पर चाहा है, उसके लिए मैं अपने आप को कृतज्ञ मानता हूं। मुझे इस अधिकार और इस जगह को देने के लिए आप सब जिम्मेदार हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं आपके आश्वासन को, आपके भरोसे को न तोड़ूं, आपके सारे भरोसे पर मैं खरा उतरूं। इसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। और मैंने अभी तक दुनिया में, देश में, बाकी दुनिया में जो कुछ देखा है, जो कुछ सीखा है, उन सब से कुछ बातें जो ला सकता हूं अपने इस अभियान को और मजबूत बनाने के लिए, इस पार्टी को एक नया रंग देने के लिए, नई दिशा देने के लिए, जिससे कि आम जनता को ये लगे कि ये पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है, उनका विश्वास जगे। और जब भी कोई कहे कि मैं जन स्वराज पार्टी से हूं, तो एक मुश्त भरोसा हो जाए कि हाँ, हम इनको अपना कीमती वोट दे सकते हैं। ये विश्वास जगाना आसान नहीं है, लेकिन इसी काम को पूरा करने के लिए तो हम पैदा हुए हैं। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में भी एक मीटिंग में कहा था, अभी मैं आपको बशीर बद्र की एक दूसरी 2 लाइन कहता हूँ। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों।
तो हम आसमान में सुराख करने आए हैं, पूरी ताकत लगा देंगे और उसके लिए आपकी सहयोग की, आपकी सहायता की, आपको साथ लेकर चलने की बहुत जरूरत है। मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने वो सब किया है जो अभी तक हुआ है, और यही आशा है कि आगे भी वो सब होगा, उससे ज्यादा होगा, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा, जो आसमान में सुराख कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार, धन्यवाद। मैंने सुबह ही कहा था कि अपने